वो जितनी बार मरेंगे ना, और वो बार बार मरेंगे, बार बार जिएंगे, वो रोज जहन्नम की आग में चलेंगे। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री, पाकिस्तान की हुक्मरान, वो आज भी जहन्नम की आग में जी रही है और कल भी जहन्नम की आग में जिएंगे, और जब तक उनको जिंदगी दी है वो जहन्नम की आग में ही मरेंगे। और जिन्होंने भी ये किया है, ठीक है, वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में वैसी हैं। बुते काफर हो गई तुम्हें समझाते समझाते, बुते काफर हो गई तुम्हें समझाते समझाते, अगर किसी पत्थर को समझाते तो पिघल कर मौत हो जाते। तुम्हें 71 में भी मारा, तुम्हें पुलवामा में भी मारा, अब तुम्हें यहाँ मारेंगे। और मुनीर ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 घंटे का मेहमान है पाकिस्तान। इंसान बन के इंसान को ना खाओ। रब्बुल आलमीन की दुनिया है, तुम कैसे फर्क कर सकते हो कौन काफिर है और कौन मुसलमान है? रब्बुल आलमीन ने तो पूरी दुनिया को बनाया है। जाहिलो, सुधर जाओ, ना तुम इस दुनिया के ना तुम उस दुनिया के। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आज मेरी मौजूदगी उसी जगह पर है जहां बीते सोमवार को एक तेज ब्लास्ट हुआ था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पे तेज धमाका हुआ था, और फिलहाल अभी यहाँ पे सभी टीमें, सभी जांच एजेंसियां जांच करने में जुटी हुई हैं और उस इलाके को पूरी तरह से कवर कर रखा है। हम इर्द गिर्द इलाके की बात करें तो यहाँ पर अभी जनता की आवाजाही को रोका गया है और चारों आसपास ये जगह जितनी दूर तक नज़र जाएगी सुनसान नज़र आ रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे एक गाड़ी में तेज ब्लास्ट हुआ था और जस्ट सामने लाल किला की बगल में हादसा हुआ था, और अभी वहाँ पर भी लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। कुछ चश्मदीद यहाँ पे जो उस दिन मौजूद थे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका आंखों देखा दृश्य था। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत ही भयावह दर्दनाक ये घटना थी, जिसमें एक दर्जन भर लोगों के मरने की तो खबर अभी तक सामने आ चुकी है और कई दर्जन लोग यहाँ पे अभी घायल होने की भी सूचना थी। वो जो उनके आका हैं, जो कल उनका मैंने टीवी में देखा है, जो उनका स्वागत हुआ है, तो वो जितनी बार मरेंगे ना, और वो बार बार मरेंगे, बार बार जिएंगे, वो रोज जहन्नम की आग में जलेंगे। ये 5 शैतान जो पकड़े, जितने भी शैतान पकड़े जा रहे हैं इंडिया की धरती से, वो शैतान का तकमा गवर्नमेंट को उनको देना चाहिए, नंबर 1। और उसको, उस कंट्री को ऐसा सबक सिखाना चाहिए जैसा 71 के अंदर, 1971 के अंदर जो 93,000 फौजी हमने पाकिस्तान के हथियार छुड़वाए थे, और जनरल नियाज की वो लाए थे पिस्टन यहाँ पे हमारे नेशनल म्यूजियम में। तो हमें खुशी जब ही होगी जब जनरल नियाज की वर्दी इस पाकिस्तान के ऊपर टांगी जाएगी। और जो मरे हैं वो आज भी जन्नत में हैं और कल भी जन्नत में हैं। सनातन धर्म में शुरक और फारसी के अंदर जन्नत। और जो काम कर रहे हैं और जिन्होंने करवाया है, वो आज भी जहन्नम की आग में जाएंगे और कल भी जहन्नम की आग में जाएंगे। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री, पाकिस्तान की हुक्मरान, वो आज भी जहन्नम की आग में जी रही है और कल भी जहन्नम की आग में जिएंगे, और जब तक उनको जिंदगी दी है वो जहन्नम की आग में ही मरेंगे। और जो ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, तो फिर उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए हमारी संवेदना, भगवान उन्हें स्वर्ग में भेजे। और ये कहते हैं कि क्या जो ये पहले कुछ लोगों का बयान आता रहता था कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है, कि आतंकवादी हैं वो, मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, लेकिन हम बात करें कि जहाँ भी कहीं ये ब्लास्ट होता है तो मुस्लिम लोग क्यों सामने आते हैं? सुनो, जो एक कुरान है वो एक पवित्र है जी, ठीक है जी। उसमें ये लिखा हुआ, आप सर्च कर लेना, हदीस में, तुम नीचे वालों पर रहम करोगे, ऊपर वाला तुम्हारे पर रहम करेगा। जैसे आप किसी की मदद करते हो, ठीक है, वो रहम करेगा, चाहे आपने किसी भी रूप में करी। तो ये तो शैतान है। ये उसकी आड़ में ये कह रहे जी हम जन्नत में जाएंगे, हम उसमें जाएंगे। ये जन्नत में जा रहे हो तुम दोजख में जा रहे हो डेली। वो शैतान है। मेरी जो रिक्वेस्ट है कि उनको डॉक्टर का तकमा ना दिया जाए, उनको शैतान का तकमा दिया जाए। ये गुरुओं की भूमि है, यहाँ पे कुर्बानी दी है गुरु साहब ने, यहाँ पे सारे धर्म हैं। वो कितने भी लोग आ जाएं, वो ख़त्म नहीं कर सकते इस भारत की धरती को, वो खुद ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे आके। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी बीते सोमवार को जो यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस घटना के बारे में बोलूँ, जब कभी भी इस प्रकार की आतंकवादी घटना होती है तो आतंकवादी घटना देश समाज के लिए गलत है। और जिन्होंने भी ये किया है, ठीक है, वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में वैसी हैं। और सरकार को ये चाहिए कि इसमें, क्योंकि देखिए
कौन से कपड़े में कौन है ये नहीं जानता। तो इसको अगर हम सिर्फ ये देखें, एक नज़रिए से देखें, तो डॉक्टर पेशा आज बदनाम हो रहा है। आज डॉक्टर पेशा बदनाम हो रहा है क्योंकि डॉक्टर की टीम आ रही है। करने वाला जो भी है वो बहुत ही गलत कर रहा है और भारत की जनता अभी भी टूटेगी नहीं, एकजुट होकर लड़ेगी और इस आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, कहीं पर बटा नहीं है। ये उनको सबक मिलना चाहिए कि देश बटा नहीं है और ना बटेगा, ना तुम्हारी ताकत है कि तुम देश को बांट सको। लेकिन तुम जो ये फिदाइन हमला कर रहे हो, जो लोगों में भय पैदा कर रहे हो, लोग उस भय से बाहर निकल गए हैं। आज ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और हमारी सरकार इसका जवाब जरूर देगी। लेकिन कहते हैं कि दुश्मन देश के बाहर हैं, बॉर्डर पे हैं, लेकिन जो देश के अंदर ये काम कर रहे हैं, फिर उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे भी अगर आप देखें तो जब बात चलती है तो कहते हैं ना जयचंद, अगर बीच में बिचौलिए ना हो तो इतनी बड़ी घटना ना हो। और जो माइंड वॉश किया जाता है, लोग समझते हैं लेकिन तब समझते हैं जब गेम ओवर हो जाता है। लोगों को ये समझना चाहिए कि उनको माध्यम बनाया जा रहा है, ठीक है, अपने ही देश में घटना के लिए माध्यम बनाया जा रहा है, उस माध्यम के अलावा कुछ भी नहीं। तो ये गलत है और लोगों को जागरूक होना चाहिए कि आपस में ऐसा काम ना करें। तो जैसे कि एक ही मेरा सवाल ये भी है कि हर जगह जहाँ कोई हादसा होता है, पहलगाम हो, पुलवामा अटैक हो या फिर ये हो, तो हर जगह कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जाता है। लेकिन हम इस हादसे की बात करें, इस हमले की बात करें, तो इस धमाके के पीछे भी जो है सारी जो टीम निकल कर आ रही है वो मुस्लिमों की निकल कर आ रही है, तो उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें आपको मैं बता दूं कि अगर हाथ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें मैं पहली लाइन आपको यही कही कि देश की जनता में हर धर्म, हर वर्ग के भाई साहब भी बता रहे थे कि जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ पर क्या नहीं है, लाल किला है, यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा है, लेकिन शीश जैन मंदिर है, हर धर्म के लोग हैं, तो पूरी एकता है। लेकिन क्या किया जा रहा है, इस एकता को अखंड करने की कोशिश की जा रही है। और अगर किसी का नाम है, उस तरह के लोग, मैंने कहा कि ये साइबर क्राइम करते हैं, ये वो लोग हैं जो स्लीपर सेल का काम करते हैं, जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि उनको जन्नत नहीं मिलेगी, क्यों नाम आ रहा है बार बार, ये उनको भी सोचना चाहिए। और वो सोचते हैं, अगर मान लीजिए किसी एक का नाम आ रहा है तो नाम आ रहा है तो रीज़न है ना, बिना सबका नाम क्यों नहीं आ रहा? मुझे तो नहीं लग रहा किसी जैनी का नाम आता, किसी और का नाम आता, लेकिन उसमें मैंने कहा इस कपड़े के पीछे कोई भी धर्म हो गलत है। और अगर किसी एक का नाम आ रहा है तो उस समुदाय को भी समझना चाहिए कि भारत उनकी भी धरती है, उनको भी यहाँ एकजुट होकर मिलकर रहना है। और अगर हमारे बीच में मतभेद कोई पैदा कर रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करना है, ना कि बंटने की कोशिश करनी है। आप कुछ कह रहे थे अभी? मेरा एक शेर है, बुते काफर हो गई तुम्हें समझाते समझाते, बुते काफर हो गई तुम्हें समझाते समझाते, अगर किसी पत्थर को समझाते तो पिघल कर मोम हो जाते। तुम्हें 71 में भी मारा, तुम्हें पुलवामा में भी मारा, अब तुम्हें यहाँ मारेंगे। और मुनीर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 घंटे का मेहमान है पाकिस्तान। आप समझ जाओ, आप पढ़े लिखे हो। लोगों को हमारे देश के अंदर ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बैठा है, ये नहीं हमारे गांव में कोई पुलिस नहीं आई, जो पंचों ने फैसला कर दिया वो मंजूर। अब हमारे गांव में पुलिस भी जाएगी, फोर्स भी जाएगी, जल थल तीनों वायु सेना के शेर जाएंगे और देश की जनता जाएगी, देश की बेटियां जाएंगी, पाकिस्तान का तहस नहस कर देंगे। वो हमारा ही खून था, हमसे गलती हो गई, वो उसका फायदा उठा रहा है वहां पे। अंबेडकर साहब ने ठीक कहा था कि इनको यहाँ से दरवाजा खोल दो, मगर दरवाजा खुला। वो धारा 370 है 35 भारत के लालों ने खत्म करी है, उनको भी खत्म करेंगे। माता की माता की वंदे मातरम। देख सकते हैं कि अपने देश के प्रति लोगों का जो प्यार यहाँ पे नजर आ रहा है। जो पाकिस्तान का जो जिन्ना थे वो हिंदू थे। 4 किलोमीटर पे हेडक्वार्टर है। आप दिल्ली पुलिस के किसी थाने में चले जाइए, बात आपकी फ़ोन पे नहीं हो सकती, आपका फ़ोन जाम कर देंगे। 3 घंटे से वो गाड़ी लेके घूम रहा बंदा। हमारी CBI, हमारी बड़े बड़े इंटेलिजेंस जिनकी 9-9 लाख रुपए तनख्वाह टीवी में बताइए, वो ये धर्म की आड़ में शैतान का काम कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि जनता कितनी गुस्से में इस टाइम नजर आ रही है और जनता का जो गुस्सा है वो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को लेकर और जो यहाँ पे अभी घटना हुई है, लोगों का दर्द किस कदर झलक रहा है और पाकिस्तान और इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों के प्रति किस कदर लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। वैसे ही हम बाकी और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहती है इस पर। आप क्या कहेंगे सर इस घटना पर? मैं तो यही कहूँगा ये बहुत गलत हुआ है और जिसने भी किया है वो क्या बोलूँ उनके बारे में। हमारे क्या सजा चाहते हैं आप उन लोगों के लिए? वो तो हमारे वाले कर दो, हम सजा खुद ही उनको देंगे बढ़िया सी। देखिए लोगों का जिंदा कहना है कि उन्हें हमें सौंप दो, बीच चौराहे पे हम उन्हें जलाएं या जो सजा हम उनको सजा खुद देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखिए जो बम ब्लास्ट हुआ तो आज उनका चौथा दिन है। पहले तो श्रद्धांजलि है उन सबके लिए कि उनका चौथा है। और मैं तमाम मोमिनों से अपील करना चाहूँगा कि भाईचारा बढ़ाने के लिए अपनी मस्जिदों में 10वां 30वां 20वां 40वां करें। हमारे हिंदू भाइयों का भाईचारा बढ़ाएं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं लिख के लाया हूँ, इसलिए मैसेज दूर तक जाना चाहिए। देखिए मैं बताना चाहूंगी इस पे जो ये सर है ये एक चार्ट बनाकर लेकर आए हैं जिसपे साफ साफ शब्दों में लिखा है भाईचारा बढ़ाने की अपील। नीचे लिखा है तमाम मोमिनों से गुजारिश की जाती है कि आज दिनांक 13 तारीख और 11वां महीना 2025 लाल किला ब्लास्ट में मारे गए हिंदू मुसलमान की मृत्यु यानी बलिदान का चौथा है। अतः हम आम जनमानस भाईचारा बढ़ाने के लिए जामा मस्जिद, देवबंद मस्जिद, बरेली मकरज और अन्य दिगर मस्जिदों और तमाम मंदिरों से अपील बलिदानी भाई बहन बच्चों की याद में तमाम अपने मतानुसार उन लोगों के लिए शांति की प्रार्थना करें और अपने पुरखों की जड़ों का सम्मान करते हुए अपने मादरे वतन में भाईचारा बढ़ाने का काम करें। देखिए लोग यहाँ पे किस कदर उनके लिए उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम जानेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं जो इस तरह मानवता को खाना चाहते हैं कि जिस समय आप ये गलत काम करना जाते हैं ना, उस समय अपनी माँ को याद किया कीजिए, अपनी बहनों को याद कीजिए कि आपकी माँ को किस तरह पाला होगा। आपकी माँ ने, तो जाहिर सी बात है जो आदमी मरा है उसकी माँ को उसने कैसे पाला होगा। तो इंसान बन के इंसान को ना खाओ, इंसान बन के इंसान को ना खाओ। रब्बुल आलमीन की दुनिया है, तुम कैसे फर्क कर सकते हो कौन काफिर और कौन मुसलमान है? रब्बुल आलमीन ने तो पूरी दुनिया को बनाया है। जाहिलो सुधर जाओ, ना तुम इस दुनिया के ना तुम उस दुनिया के। जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे, दोजख की आग में। मुनाफिकों मान जाओ, सुधर जाओ। बाद भी जलते रहेंगे वो। तो ये मेरा मैसेज है उन जाहिलों के लिए और उन जाहिलों के लिए जो कहते हैं कि दूसरे को काफिर। तुम दूसरे को काफिर कह ही कैसे सकते हो? बताओ ना मुझे, काफिर कह ही कैसे सकते हो? तुम्हारी आत्मा नहीं कांपती, तुम्हारी जीभ नहीं लड़खड़ाती? अभी किसी जगह से अलाउंसमेंट हुआ कि ये काम गलत हुआ है? किसी आई लव मोहब्बत का उन्होंने आई लव मोहम्मद के लिए पूरी हिंदुस्तान में आग लगा दी। निकले ना पूरी सड़कों पे, आई लव हिंदू, हिंदू मेरा भाई है। निकलो, मैं चलता हूँ साथ में। कौन करेगा? आओ। हिंदुस्तान देख सकते हैं कि लोगों में किस कदर गुस्सा अभी यहाँ पे नजर आ रहा है और किस कदर लोग यहाँ पे जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और सर जो ये लोगों का नाम सामने आया है और नए रोज खुलासे हो रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या सजा चाहते हैं उन लोगों? देखिए जो पंचर छाप से लेके एलिट क्लास है, जब तक इनके भेजे में भूसा भरा हुआ है ना काफिर, इन्हें काफिर फोबिया का, इन्हें ससुरों को मार दौड़ा के मारना चाहिए। इनके नाखून जैसे इन्होंने, ये देखिए हमारा बाबा मतीदास चौक ये गवाही देता है चीख चीख के इनके जुल्मों की दास्तानों की। ये आइडियोलॉजी ही गंदी है। जब तक आपके दिलों में काफिर फोबिया रहेगा, आप पूरी दुनिया को से लड़ते रहोगे, खुद भी मरोगे, हमें भी मारोगे। अरे बेहतर है इंसान बन जाओ। जब तुम अच्छे काम करते हो तुम उम्मीद करते हो कि रब तुम्हें देख रहा होगा। जब तुम बुरे काम करते हो रब आंख नहीं मीच लेता। रब की आंख तब भी खुली होती है, तब भी देखता है रब। इनका इलाज एक ही है, ऑन द सपोर्ट टू दी हैंगबिल डेथ, सजाए मौत। जब तक ना मर जाए इनको लटकाए रहो। कोई अपील नहीं, नो एविडेंस, नो विटनेस, कोई कुछ नहीं। नो डॉक्टर, शैतान, जमरूद, फिरौन खानदान के लोग हैं ये। माँ जन्नत है, वाली दरवाजा है। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है जननी जन तो भक्त जन, जननी जन तो भक्त जन, जा सूरवीर जन जो दीन के हेत लड़े, काय गवावे नूर जाते तो बाज रह जाए वो बढ़िया। उन्होंने जन्नत माना है माँ को और वालिद को दरवाजा बताया है। ये काम नहीं होगा यहाँ पे, यही काम होगा जन्नत और दरवाजे का होगा। अरे चाचा, जिंदा कोई गया नहीं, मर के कोई आया नहीं। क्या पता जन्नत और दोजख है? जो है हमारा देश है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? देखो धर्म तो चलेगा,
तो दादा धर्म तो मानवता है ना। हाँ, वही सबसे बड़ी। ये सड़े चूरन यही तो कहा है ना। हमने खाने क्यों, चाटने क्यों सड़े हुए चूरन? मानवता है धर्म। आप मतांतरों को धर्म में लेके चलते हो। धर्म का मतलब सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया। आप इंसान तो बनने, मानव तो बनने पहले। आप क्या कहना चाहते हैं, जो ये एक दर्दनाक हादसा यहाँ पे हुआ है, घटना हुई है, ब्लास्ट हुआ है जिसमें कई लोगों की जान गई है, उसको आप क्या कहेंगे फिर? बहुत बुरा हुआ है ये, बहुत बुरा। हम तो यही कहेंगे सरकार को कि इस पे थोड़ा एक्शन लिया जाए। और जो ये कड़ी खुलती जा रही है, नए नए नाम रोज सामने आ रहे हैं, और तो इन लोगों के लिए क्या सजा चाहते हैं फिर आप? बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं ये। मैं नहीं, पूरी आवाम चाहती है। इन्हें मेरी रिक्वेस्ट है, इनको डॉक्टर का तकमा मत दीजिए, इनको शैतान का तकमा दीजिए। बिल्कुल सजा। डॉक्टर नहीं है ये शैतान है, ये उसकी आड़ में काम कर रहे हैं। देखिए लोगों में किस कदर गुस्सा नजर आ रहा है, और लोग सीधा सीधा बस यही कह रहे हैं कि जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और लोगों का ये कहना है कि या तो उनको जनता को सौंप दिया जाए या सरकार ही उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, और जो भी लोगों के साथ हुआ है और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके खिलाफ, उनके लिए उनको न्याय मिले। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी देखने के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं यूबी चौधरी विदा लेती हूँ कैमरा पर्सन धीरज के साथ।